क्या आपको पता है 99% हिंदू ये नहीं जानते कि कुबेर कैसे बने धन के देवता। कहानी शुरू होती है एक ब्राह्मण बालक गुणनिधि से। बचपन में गुणनिधि ने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन समय के साथ उसका मन गलत संगत में पड़ गया। धीरे धीरे उसने जुए की आदत डाल ली और जब वो जुए में हार गया तो चोरी और अन्य पाप कर्मों में लिप्त होने लगा। जब उसके पिता को यह सब पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए और उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद गुणनिधि दर दर भटकता रहा। एक दिन वो एक शिव मंदिर में जा पहुंचा, लेकिन वहां भी उसके मन में चोरी का विचार आने लगा। उसने सोचा कि वो भगवान के भोग का प्रसाद चुरा लेगा। रात का समय था। वो चुपचाप मंदिर में घुसा, लेकिन मंदिर के पुजारी वहीं सो रहे थे। उनके जाग जाने के डर से गुणनिधि ने दीपक की रोशनी छिपाने के लिए अपना अंगोछा उस पर डाल दिया। इसी दौरान पुजारी की आंख खुल गई। उन्होंने गुणनिधि को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों में धक्का मुक्की हुई और उसी झगड़े में गुणनिधि की मृत्यु हो गई। अब कहानी में आता है एक चमत्कारिक मोड़। मृत्यु के बाद जब यमदूत गुणनिधि को ले जा रहे थे, तभी भगवान शिव के गण वहां पहुंचे। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, यह साधारण पापी नहीं है। इसने अनजाने में ही सही पर भोलेनाथ की भक्ति का कार्य किया है। दीपक पर अंगोछा डालकर उसने उसे बुझने से बचाया, जो स्वयं में शिव सेवा है। फिर भगवान शिव के गण गुणनिधि को शिवलोक ले गए और भगवान महादेव के समक्ष प्रस्तुत किया। भगवान शिव उसकी इस अनजानी सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरी आराधना के दीपक को बुझने से बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें देवताओं के खजांची का पद देता हूं। आज से तुम्हारा नाम कुबेर होगा और तुम समस्त देवताओं के धन के अधिपति रहोगे। इस प्रकार एक पापी ब्राह्मण भगवान शिव की कृपा से धन के देवता कुबेर बन गया। कुबेर रावण के सौतेले भाई भी माने जाते हैं, इसलिए कुछ शास्त्रों में उन्हें राक्षस योनि का बताया गया है। लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार जीव का मूल्य उसके कर्मों से तय होता है और अपने सत्कर्मों के कारण कुबेर देव योनि में प्रतिष्ठित हुए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव इतने दयालु हैं कि वे छोटे से छोटे शुभ कर्म को भी महत्व देते हैं। उनकी कृपा मिल जाए तो जीवन का हर दोष मिट जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें